गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है आपकी एमबीए फर्स्ट सेम की क्लास में। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम लोग एमबीए फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है हमारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स। और मैनेजरल इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा M103। और हमारा जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है, आपने देखी होगी 11th-12th की इकोनॉमिक्स, या आपने बीकॉम में जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को किस तरीके से हैंडल करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर की जाती है। तो जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो वाला पार्ट है हमारे एमबीए के अंदर, वो उसके अंदर हम मैनेजर का मतलब यहाँ पे वही है कि मैनेजर किस तरीके से इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, अपनी फर्म बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने मैनेजमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं जो एक मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से सॉल्यूशन लिया जा सकता है और किस तरीके से हम एक मार्केट के अंदर उसकी स्टडी कर सकते हैं, वो हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जो हमारी मैनेजरल इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पे हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजरल प्रोफेसर्स ने, या हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नेचर है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का, क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। थर्ड जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी से रहेगा, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कंज्यूमर बिहेवियर की क्या थ्योरी है, कंज्यूमर किस तरीके से हम उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ जो हमारा पार्ट रहेगा, थर्ड फोर्थ, तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी से रिलेटेड ही है। और फिफ्थ जो हमारा है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी आपने सुना होगा और डिमांड फंक्शन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि जो डिमांड है वो एक तरीके की मार्केट के अंदर वो चीज़ है जो कि किसी प्रोडक्ट की मांग को बताती है, और किस टाइम पे एक कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी डिमांड को फुलफ़िल करता है, क्या नीड्स और वांट्स हैं उनको फुलफ़िल करता है। तो और डिमांड का और प्राइस का क्या रिलेशन रहता है, उसके बारे में हम डिमांड फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सब्सटीट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट देखेंगे, डिमांड के अंदर क्या सब्सटीट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे लास्ट जो टॉपिक्स रहेंगे, सेवन्थ और एट टॉपिक्स, वो डिमांड इलास्टिसिटी से, कि मांग की लोच क्या होती है, मांग किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में है जहाँ पे हम ये देखें कि जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो किस तरीके का रहा है। तो आज का जो टॉपिक है हम लेक्चर वन से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा लेक्चर वन है, जो कि मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर जो वन है हमारे मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस, उसकी मीनिंग्स, उसके नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस को स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। Marginal economics, also colloquially known as the business economics, it is a special branch of economics. The branch of economics deals with the function of microeconomic analysis to decision-making techniques of business and management units. Management इकोनॉमिक्स को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है कि जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है मैनेजर्स के लिए होती है, तो उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है, और जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की वो डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के फंक्शंस के अंदर, जो कि हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं और मैनेजमेंट यूनिट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मैन्सफील्ड जो एक इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहता है मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में, कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो एक कंसर्न है उन एप्लीकेशंस की, उन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, मैथोलॉजीज़ की, मीन्स मेथड्स की, जो कि एक डिसीजन प्रोसेस में काम आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको इस्टेब्लिश किया जाता है उस रूल्स और प्रिंसिपल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे कि हम अपने इकोनॉमिक गोल्स हैं, जो मैनेजमेंट के डिज़ायर्ड गोल्स हैं, उनको अटेंड कर सकें, मीन्स उनको अचीव कर सकें।
हेनरी और हैंक क्या कहते हैं कि जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो एक इकोनॉमिक्स अप्लाइड है डिसीजन मेकिंग की, और वो एक स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो कि एक ब्रिज है किसके बीच में, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजर प्रैक्टिस के बीच में। इफ़ यू एनालिसिस द अबाउट डेफिनेशन यू मे ड्राइव द फॉलोइंग की पॉइंट्स। अगर आप ये एनालिसिस करेंगे ऊपर की डेफिनेशन से तो आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेंगे। Managerial economics concerns application integration of the principles and methodologies of economics। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न करती है उन एप्लीकेशन और इंटीग्रेशंस के अंदर जो कि किसी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल और मैथोलॉजीज के अंदर किए जाते हैं। जैसे कि हम बिजनेस के इश्यूज़ को डिस्कस करें, या हमें कौन कौन सी चॉइस को अलाउ करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर उनको देखें, या हम उस लर्निंग इम्परेटिव को देखें जो कि हमें हमारे इकोनॉमिक्स जो गोल्स हैं, जो डिज़ायर्ड इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको अटेंड करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, और जो भी हमारी फ्यूचर पॉलिसीज़ और प्लानिंग है उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या क्या क्या फीचर्स हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स के। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस फर्म और एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इट एड्स इन द management utilizes managerial elements in forecasting and evaluating the trends of the market। अगर हम देखें कि मैनेजर इकोनॉमिक्स का क्या फ़ीचर है तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो डील करती है उन प्रॉब्लम्स और प्रिंसिपल्स को जो कि एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के होते हैं, और इसका ये ऐड है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, और मैनेजमेंट इसको यूटिलाइज़ करता है, इसके मैनेजर एलिमेंट्स को यूटिलाइज़ करता है फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए, साथ साथ वो मार्केट के ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि इट डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द करेक्टिव मेजर दैट मैनेजमेंट अंडरटेक्स अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। इट डिस्कसेस गोल डिटर्मिनेशन, गोल डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ दीज गोल्स, फ्यूचर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉल अंडर द अम्ब्रेला बैनर ऑफ द मैनेजरल इकोनॉमिक्स। सेकेंड फीचर ये है कि हम ये डिस्कस करते हैं उन वेरियस एस्पेक्ट्स को जिसका करेक्टिव मेजर किसी मैनेजमेंट अंडरटेक या उसके वेरियस सर्कमस्टेंस के लिए किया जाता है, और हम ये डिस्कस भी करते हैं कि हमारे क्या गोल डिटर्मिनेशन है, क्या गोल डेवलपमेंट है, क्या रियलाइजेशन है हमारे गोल्स का। हमारी जो भी फ्यूचर प्लानिंग होती है, जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग होती है, जो भी डिसीजंस हम अपने बिजनेस के लिए देखते हैं उनका हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के, जो कि हमारे मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक अम्ब्रेला बैनर भी है। तीसरा जो फीचर है वो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल है, और इसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, मीन्स जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, या हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसको अगर हम दो पार्ट्स में देखें तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, मीन्स माइक्रो लेवल पे। और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें के अंदर हम एग्रीगेट या होल इकोनॉमी की स्टडी या उसकी इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। तो जो इंडिविजुअल जो पार्ट वाला है मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक है, उसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा, और ट्रेड हो गया, बिजनेस ट्रेड हो गए, इन सब के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं। तो जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो एक प्रैक्टिकल है जो कि एकदम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है, जिसको एनालिसिस हम करते हैं उन एक्सेप्शंस के लिए जो कि हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो उसमें हम मैनेजर इकोनॉमिक्स और मैनेजर इश्यूज़ को रिसॉल्व करते हैं डेली, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है हमारी इकोनॉमिक थ्योरी के इश्यूज़ को लेके उनको बे करते हैं, मीन्स उनको हटाते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है मैनेजर इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर economic concepts and principles which are known as the theory of firms or economics of the firm. Thus, the economic scope is narrower than that of pure economic theory. जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो हमें प्रोवाइड करती है उस प्लेटफॉर्म को जो कि हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स, जिनको हम थ्योरी ऑफ फर्म, इकोनॉमिक ऑफ द फर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स के स्कोप है उनको नैरो करके हम एक प्योर इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो एक प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। दीज आर
essential to dealing with the circumstances and environments that feature the working condition of individual firm or an industry. मैनेजर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व करती है उन सर्टेन एक्सपर्ट्स को जो कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मैंने आपको क्या बताई थी, या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताई थी कि जिसके अंदर हम एग्रीगेट या होल इकोनॉमिक वेरिएबल या उसकी इश्यूज या प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है, मीन्स होल इकोनॉमी की, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर की जाती है। तो जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर कुछ पार्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के एस्पेक्ट्स का है, जो कि एक इसेंशियल है कि हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंसेस की डील करें जो कि हमारे फर्म की या इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशन को अच्छा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स फंक्शन फॉर द सपोर्टिंग द मैनेजमेंट इन टेकिंग काउंटर एक्टिव डिसीजंस एंड चार्टिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द फ्यूचर। जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है उसका फंक्शन होता है कि वो अपने मैनेजमेंट को सपोर्ट करे, साथ साथ उन सब काउंटर एक्टिव डिसीजंस को ले और उन चार्टिंग प्लान और पॉलिसीज को बनाए फ्यूचर के लिए, जिससे बिजनेस का आगे डेवलपमेंट होता रहे। दिस सब्जेक्ट is an applied discipline. It concerns the application of economic principles with regard to the policy formulation, decision making and future planning. It is not only concerned with the goals or an organization but also is prescribed with the means of achieving these goals. जो ये मैनेजर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो एक अप्लाइड डिसिप्लिन है और इसका जो कंसर्न है वो ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, जिसके रिगार्ड हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं, डिसीजंस को बनाते हैं या फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो ये सिर्फ उन चीज़ों को कंसर्न नहीं करती है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल या उसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में देखे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। द स्कोप ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग इश्यूज: थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्राइस थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के स्कोप को देखें, अगर हम मैनेजर इकोनॉमिक्स की फील्ड्स को देखें, तो जो मैनेजर इकोनॉमिक्स का फील्ड है हमारा, या जो भी इश्यूज़ हैं वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं किसी बिजनेस के अंदर। जैसे क्या थ्योरी है डिमांड की, डिमांड क्या किस तरीके का मार्केट में है, किस तरीके की कंज्यूमर्स मार्केट में है, क्या किस तरीके से हम एक बिज़नेस है जो उनकी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर सकता है, उनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल दे सकता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन किस तरीके से एक इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस में होता है और किस तरीके से वो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके एक कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं प्राइस थ्योरी। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है कि हम किस तरीके से मनी का एक्सचेंज करते हैं और किस तरीके से इनकम है जो हमारी, और किस तरीके से जो कंज्यूमर की जो वेल्थ है उसको किस तरीके से हम अपने गुड्स या उनकी जो भी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए किया करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की एक इंडस्ट्री है, उसकी कुछ कॉस्टिंग लगती है, वो किसी भी चीज़ को बनाती है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज वो अपने कंज्यूमर्स को देती है। तो जो भी प्रॉफिट एक बिज़नेस डिसाइड करता है वो किस तरीके से वो अचीव करता है, उसके बारे में हम थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो कॉस्ट है हम उसको भी लेते हैं, और साथ साथ जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, उससे किस तरीके से हम प्रॉफिट को देख सकते हैं। और लास्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। थ्योरी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर किस तरीके से हम किसी एक बिज़नेस को ओपन करने से क्या हमारी कैपिटल लगती है, और क्या उस कैपिटल से किस तरीके से हम उस प्रॉफिट को डिसाइड कर पाते हैं जो कि हम अपने उस बिज़नेस में देखना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के टाइम पे जो भी हमारा इनिशियल पेमेंट होता है अपने बिज़नेस के लिए, जो कि एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि हम अपने उन डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सकें जो कि हमने देखे हुए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। कि अगर हम नेचर देखें मैनेजर इकोनॉमिक्स का, तो मैनेजर इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है वो आर्ट और साइंस भी होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी यूज़ करते हैं। जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है,
इसके अंदर कुछ पर्सपेक्टिव और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन्स भी हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है और प्रैग्मेटिक है। इन पॉइंट्सों को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या है। कि अगर हम देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लोज है मैनेजर इकोनॉमिक्स, तो हम ये देखते हैं कि जो भी मैनेजरल प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम मैनेजर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए या उसके प्रोडक्शन शेड्यूल्स के लिए। सेकंड क्या है कि जो भी ऑपरेट करते हैं किसके अगेंस्ट, जो भी बैकड्रॉप है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मीन्स की जो भी हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जो भी फैक्टर्स जो एक फर्म के ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो भी हम मेजर इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लिए हम एक लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि फर्म्स के ऑपरेशन के अंदर काम आती है, उनको देखते हैं, जो कि इंडस्ट्री पॉलिसी या इन्फ्लेशन से रिलेटेड होते हैं। थर्ड क्या है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होंगे हमारे, कि जो एक प्रॉब्लम है जिसका एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे गरीबी है, अब एक ये प्रॉब्लम है, एक ये स्टेटमेंट है ना, कि गरीबी है कि उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब हमारे एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एक प्रॉब्लम का एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि ये नहीं वेरीफाइड करता है कि क्या उसके फैक्ट्स हैं, बल्कि वो मोस्टली डील करता है फ्यूचर के अंदर कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट क्या है एलपीजी के। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, उसके क्या क्या एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे जो भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के नेचर में देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को सजेस्ट करते हैं या किसी भी एक अल्टरनेटिव, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स या अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से जिसको भी हम सजेस्ट कर रहे हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए हमें कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी पर्सपेक्टिव एक्शन लेना है, तो वो भी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर देख सकते हैं। अप्लाइड इन नेचर का मतलब क्या है कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करती है, उन मेथड्स को, कंसेप्चुलाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि केस स्टडी से किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर है मैनेजर इकोनॉमिक्स का वो भी अप्लाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफर्स स्कोप्स टू इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जो स्कोप है जिसमें हम हर एक अल्टरनेटिव से जो ऑफ़र हैं उनको देखते हैं, तो उसके अंदर हम कॉस्ट और रेवेन्यू को देखते हैं, लागत और आय। लागत और आय का मतलब क्या है कि क्या हमारी कॉस्ट है ये, क्या हम इनकम चाहते हैं, किस तरीके का प्रॉफिट हमने डिसाइड कर रखा है, तो वो सारा स्कोप या उस सब तरीके का जो भी नेचर है वो इस मैनेजर इकोनॉमिक्स में हम देखने को मिलता है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ड्रॉन्स को, उनके अल्टरनेटिव्स का यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सबसे रिलेटेड जो भी होता है, जो भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आए, या किसी भी बिजनेस या उसके इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आए, तो वो हम इन पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है उसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, और बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री या फर्म के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसकी स्टडी करे, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखे जो उसके ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।